आप क्या कहेंगे, विधवा या सुहागन? तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। दूर से इस गाने की आवाज़ सीमा के कानों तक पहुंच रही थी और वो इसे सुनकर अपने अतीत के गलियारे में खोती जा रही थी। यह गाना उसे और उसके पति अविनाश को बहुत पसंद था। बहुत लंबा तो नहीं, परंतु एक छोटा सा यादगार रास्ता दोनों ने एक साथ तय किया था। घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी दोनों ने। सीमा बाल विधवा थी। उसे तनिक भी याद नहीं कि कब उसका विवाह हुआ, कब वह सुहागन बनी और कब विधवा भी हो गई। गांव से 10वीं पास करने के बाद घर में बाबूजी का फरमान जारी हुआ कि अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, चूल्हा चौका करके सीमा घर के एक कोने में पड़ी रहेगी। एक विधवा स्त्री की यही तो विडंबना है। लेकिन बड़े भैया जो कि फौज में थे, उन्होंने सीमा को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। उनकी बात काटने की हिम्मत बाबूजी में भी नहीं थी। मन मारकर उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त दे दी। सीमा ने मन ही मन भैया को धन्यवाद दिया और मन लगाकर पढ़ाई पूरी करने लगी। भैया छुट्टियों में जब घर आते तो सीमा की पढ़ाई का पूरा खर्चा बाबूजी के हाथ में रख देते। कॉलेज का आखिरी साल था। सीमा जोर शोर से पढ़ाई कर रही थी कि रिजल्ट अच्छा कर आए। इम्तहान का आखिरी पर्चा था। रात में जग कर सीमा पढ़ रही थी कि अचानक जोर से बाहर की कुंडी खटकी और फिर भैया की आवाज़ आई, अरे कोई है, दरवाज़ा खोलो। सीमा भागती हुई जाकर दरवाज़ा खोलती है और भैया से लिपट जाती है कि अचानक उसकी नज़र भैया के साथ खड़े फौजी पर पड़ी। वह छिटक कर अलग खड़ी हो गई। भैया ने परिचय करवाया, ये अविनाश है। फिर तीनों घर के अंदर आते हैं। अम्मा खाने पीने की तैयारी में लग जाती है और सीमा अपने कमरे में पढ़ाई के लिए चली जाती है, परंतु उसका मन अब पढ़ाई में तनिक भी नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान अविनाश जी की ओर जा रहा था। दूसरे दिन पर्चा देकर जब वो घर लौटी तो आंखें अविनाश जी को ढूंढ रही थी। अविनाश जी को भी इस बात का एहसास हो गया था। एक सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। भैया से भी यह बात छिपी नहीं थी कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। जब भैया ने अविनाश जी से इस बारे में बात की तो वे झट से मान गए, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी। बाबूजी कई साल पहले गुजर गए थे। भैया ने फिर अम्मा बाबूजी से इस बारे में बात की तो बाबूजी भड़क गए, क्योंकि सीमा बाल विधवा थी और अविनाश उनके नीची जाति के थे। अब भैया के पास एक ही उपाय था, घर वालों से छुपाकर शादी कराने की। वह चुपचाप पास वाले गांव के मंदिर में दोनों को ले गए और शादी करवा दी। विदाई के वक्त भैया से लिपटकर सीमा खूब रोई। बड़े बेटे के जन्म के बाद सीमा अपने पति के साथ मायके आई तो अम्मा और बाबूजी सब भूलकर दोनों को गले लगा लेते हैं। इसके बाद सीमा की एक बिटिया भी हुई। बिटिया जब 2 साल की थी, हमेशा की तरह इस साल भी अविनाश जी छुट्टियों में घर आए हुए थे। अभी 2 दिन बीते थे कि तार आ गया, बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। सभी फौजी तत्काल ड्यूटी पर लौटे। ना जाने सीमा को इस बार ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अविनाश जी को अंतिम विदाई दे रही है। अविनाश जी चले गए मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। 1 हफ्ते के बाद भैया आते हैं। सीमा पूछती है, दामाद जी को कहाँ छोड़ आए? भैया कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ आंखें डबडबा गईं। सीमा अब समझ गई, परंतु वह तनिक भी ना रोई, क्योंकि देश पर मर मिटने वालों की पत्नियां कभी विधवा नहीं होती, वह तो सदा सुहागन होती हैं।